हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल पाठशाला आईक्यू पर। सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल पाठशाला आईक्यू। कुछ लोग इस शब्द को सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन जो मुस्कुरा रहे होंगे उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के क्रम में महाजनपद। महाजनपद मतलब जनपद तो आज लोग समझ रहे होंगे कि जनपद मतलब जिला, लेकिन महाजनपद कौन है? प्राचीन इतिहास में महाजनपदों का वर्णन मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान दें कि महाजनपद आज के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका मतलब है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब ये है कि महाजनपद जो कई जिलों को मिलाकर बनाया जाता है वो होता है महाजनपद। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने एक नए राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। देखिए, अब यहाँ विकास हो रहा है और यहाँ वाला विकास कभी पागल नहीं हुआ था। जी हाँ, यहाँ देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति ने एक नए राजनीतिक जीवन का विस्तार किया। अब देखिए, पहले क्या था, फिर बाद में कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे छोटी इकाई थी, जो आज के समय में गांव सबसे बोली जाती है छोटी इकाई है। जो पहले जो सबसे छोटी इकाई थी वो देखिए थी कबीला, है ना, कबीला थी। फिर कबीला के बाद हुआ जन, फिर जन को कई जनों को मिलाकर हुआ जनपद, और कई जनपदों को मिलाकर हुआ होता है महाजनपद। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया महाजनपद। अब देखिए, महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है। अब महाजनपद का वर्णन देखिए बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जैन ग्रंथ में भी मिलता है, लेकिन इसमें मिलता कितना है, 16 महाजनपद इसमें जो है मिलते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ में अगर बात करें तो यहाँ अंगुत्तर निकाय देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, और भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ से संबंधित है। तो इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची जो है वो मिलती है। अब देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। गणतंत्र तो लगभग सभी लोग आज तो जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी बता दिया जाता है। राजतंत्र में होता क्या है कि जो राजा होता है, मतलब जो शासन होता है वो एक राजा के हाथ में होता है। मतलब कि यहाँ लोग मिलकर चुनाव नहीं करते हैं। गणतंत्र मतलब गण मतलब लोग, तंत्र माने तंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, उसको गणतंत्र कहते हैं ना। तो शासन गण संघ द्वारा ये थे। ठीक है, तो कुछ महाजनपदों में उस समय भी गणतंत्र चला करता था, लेकिन ज़्यादातर जो चलता था वो राजतंत्र चलता था। जैसे ब्रिटेन का शाही परिवार हो गया, ये सब मान लीजिए, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये होता है राजतंत्र। और गणतंत्र मतलब 5 साल आए और चले गए, फिर अगले को मौका मिला, वो आया, वो चला गया। तो इस प्रकार से मतलब जो इसमें राजा जो वास्तविक शक्ति जो होती है वो जनता के हाथों में होती है गणतंत्र में, और राजतंत्र में जो असली शक्ति होती है वो राजा के हाथ में होती है। ये रहा। देखिए, हम लोग देखते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी वर्तमान में वो कहाँ है, और इनका जो सबसे मुख्य बिंदु क्या था, मतलब क्या क्या इसमें विशेष थे, उसका हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 3 महाजनपद मिले। पहले नंबर पर देखिए ये है मगध, दूसरा है अंग, तीसरा है वज्र। ठीक है, 2-3 बार अगर हम इसको याद करेंगे तो हो जाएगा। जैसे पहले नंबर पे मगध है, दूसरे नंबर पे अंग है, तीसरे नंबर पर वज्र है। ये तीनों बिहार में थे। अगर हम राजधानी की बात करें तो देखिए, मगध की राजधानी राजगृह थी, अंग की राजधानी चंपा थी, वज्र की राजधानी वैशाली थी। और वर्तमान में देखेंगे हम, मगध देखिए पटना बिहार मतलब गया में है, चंपा की बात करें तो ये भागलपुर में है, वैशाली भी आप लोग जानते होंगे कि ये है भी बिहार जिले में, बिहार राज्य में पड़ता है। तो तिरहुत जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, जिसको मिथिला क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये पड़ता है। और उस समय ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद जानते हैं कौन सा था? ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे शक्तिशाली। तो जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मतलब सारी शक्तियाँ संपूर्ण भारत की कह सकते हैं कि उसी में जो है समाहित थी। तो इस प्रकार से वो मगध सबसे शक्तिशाली था। अब वज्र की में बात करें तो वज्र में देखिए प्रथम जो गणतंत्र था वो जो है ही मतलब मिलता है यहाँ, प्रथम गणतंत्र। ठीक है, और इसे 8 जनपदों को मिलाकर बनाया गया था वज्र। ठीक है, तब महाजनपद बना था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो है 4 थे। ठीक है, और 4 कौन कौन से थे? काशी, नाम तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब बनारस नाम सुनते ही आता है काशी। ठीक है, कौशल, श्रावस्ती मतलब ये अयोध्या वाला इलाका जो है आप हम लोगों का ये,
मल्ल देखिए कुशीनगर में पड़ता है, मतलब उधर सबसे उत्तर प्रदेश में। वत्स देखिए कौशाम्बी में पड़ता है, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में पड़ता है, सॉरी अब जो कि प्रयागराज हो चुका है। तो इस प्रकार से देखिए ये कौशल जो है फैजाबाद में, अब मॉडर्न में मतलब अब में समझ लीजिए अयोध्या में, मल्ल वो देवरिया में, और वत्स जो है वो प्रयागराज में। ठीक है, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक में है वो क्या है, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल जो है वो देवरिया ज़िले में है। ठीक है, देवरिया में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश, और एक खंड में बटा है, इसमें भी देखिए 4 है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि 8 महाजनपद थे उस समय भी, मतलब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का उस समय भी वर्चस्व था, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश था नहीं, वास्तविकता ये है। लेकिन अगर माना जाए कि कहाँ सबसे ज़्यादा, तो अब के समय में यही माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा महाजनपद थे। तो अब देखिए कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेंदी, ये भी उत्तर प्रदेश में 4 आते हैं। जो कुरु की राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी देखिए इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र, सूरसेन मथुरा, चेंदी शक्तिमती सोत्तिवती। अब देखिए 2 राजधानी, जो नॉर्थ भाग था चेंदी का, उसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी, और जो साउथ भाग था उसकी राजधानी जो थी वो सोत्तिवती थी। अब इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्रप्रस्थ महाभारत से ही समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा रिलेटेड पॉइंट है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंद्रप्रस्थ कहाँ से रिलेटेड है, तो वो महाभारत से रिलेटेड है। और ये मौजूदा समय में बात करें तो ये देखिए दिल्ली में है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाभारत में भी ये स्थान सबसे ज़्यादा चर्चित था। ठीक है, चेदी के जो राजा थे वो शिशुपाल थे। ठीक, अब देखिए जो आखिरी में आता है वो देखिए महाजनपद में 12, 13, 14, 15, 16 4 लोग बचते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ अलग अलग मामला है। अगर हम अवंती की बात करें तो अवंती जो था ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य देखिए भी राजस्थान में पड़ता है, और अस्मक मतलब कि दक्षिण भारत का ही एकमात्र जनपद है अस्मक। देखिए जो कम्बोज है और गांधार, ये 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत के बाहर थे, उस समय में भारत के बाहर थे, और इनकी राजधानी थी देखिए राजापुर। कम्बोज की राजधानी बात करें तो राजापुर, हाटक, और गांधार देखिए तक्षशिला। तक्षशिला ये बिहार में स्थित है, और बहुत ही एक समय था कि सबसे बड़ा जो विद्या का केंद्र था, जो सबसे बड़ा विद्यालय था, कह सकते हैं जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला में ही थी। ठीक है, देखिए अवंती की बात करें हम लोग तो यहाँ अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन, और उज्जैन या माहिष्मती आप लोगों ने बाहुबली अगर कोई मूवी जो है आपने देखा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये नाम तो याद जरूर होगा कि महिष्मती। ठीक है, वहाँ के राजा चांद पद्योत जी थे। ठीक है, मत्स्य देखिए विराटनगर, विराटनगर देखिए कहाँ है विराटनगर। अब विराटनगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये जयपुर में है, और पोतली जिसको पोतन भी कहते हैं वो आंध्र प्रदेश में। और ये अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, मतलब दक्षिण भारत में यही एक था कि जो महाजनपद था, बाकी कोई दक्षिण भारत में महाजनपद नहीं हुआ। अब देखिए कम्बोज और जो गांधार थे ये भारत के बाहर के महाजनपद थे तो अब के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये तो भारत में ही होंगे। ठीक है, लेकिन उस समय में ये भारत के बाहर थे, तो ये रहे महाजनपद। ठीक है दोस्तों, वीडियो जो है शेयर करिए, लाइक कीजिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए। जो लाल वाला बटन है उसको दबाने में क्या जाता है ना, तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है इससे। तो अगली वीडियो जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगी। तो महाजनपद आज पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आगे हम लोग अगला चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।